हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखिए, हम लोग ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड टू अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज चैप्टर नंबर 3rd एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द प्रेइंग हैंड्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। द प्रेइंग हैंड्स, ये है आपके चैप्टर का नेम। और प्रेइंग हैंड्स, तो अगर इसका हिंदी अर्थ देखें तो इसका मतलब है प्रेइंग हैंड्स मतलब प्रार्थना करते हुए हाथ। ठीक है ना। तो प्रेइंग हैंड्स, प्रार्थना करते हुए हाथ। तो प्रार्थना की जा रही है किसी के हाथों के द्वारा या किसी के द्वारा, तो उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है, इस चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग टाइटल की तो बात ज़रूर करते हैं हर बार। तो द प्रेइंग हैंड्स मतलब प्रार्थना करते हुए हाथ। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि भाई किसके हाथों की बात की जा रही है। हालांकि बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो हमें हार्डवर्क की ओर लेकर के जाता है एंड वी कैन से लाइक समथिंग दैट फोर्सेस अस टू बी डिटरमाइन एंड ऑल्सो टू बी कॉन्फिडेंट। तो शुरू करते हैं बच्चों, रीडिंग देखेंगे आप लोग। चैप्टर 3rd है, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो स्क्रीन पर। आपके बेटर विजुअल के लिए मैं आपके लिए जूम और कर देता हूँ। आई होप अब आपको थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो देखेंगे ज़रा द प्रेइंग हैंड्स, प्रार्थना करते हुए हाथ। जैसा कि हर एक चैप्टर में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं भाई ज़रा उनको भी। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। सीधा सीधा इसका मतलब है भाई आपके कितने भाई बहन हैं। ठीक है, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। तो किसी का भाई ये कहता है नहीं आई एम द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली, कोई कहता है आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। तो जितने भी हैं नॉर्मल, सभी का अपना अलग अलग आंसर होगा। डू यू शेयर योर ड्रीम्स एंड प्लान्स विद योर सिबलिंग्स। SIBLINGS, सिबलिंग्स का मतलब होता है सगे भाई बहन, है ना। और यदि वर्ड मीनिंग्स तो मैंने आपको कल ही सेंड कर दी थी और आई होप कि आप लोगों ने उनको काफ़ी अच्छे से लर्न भी कर लिया है। और वर्ड मीनिंग्स यदि आपने लर्न किए हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझने आने वाला है। जैसा कि मैं आपको हर चैप्टर से पहले कहता हूँ, वर्ड मीनिंग्स इसलिए मैं पहले आपको सेंड करता हूँ जिससे आप उनको लर्न कर ले, जिससे आपको चैप्टर को समझने में और भी ज़्यादा आसानी रहे। ठीक है, तो डू यू शेयर, क्या अपने शेयर करते हो आप अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपने प्लान्स को अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने सगे भाई बहनों के साथ। डू यू हेल्प योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या आप अपने भाई बहनों की भी मदद करते हो। अब ये तो आंसर आप ही दे पा रहे हो, हालांकि मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो तो आप ज़रूर हेल्प करते होंगे। नेक्स्ट है रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट वॉट द टू ब्रदर्स डिड फॉर ईच अदर। अच्छा जी, तो अब पता चला कि ये कहानी हमें पढ़नी है और इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि भाई दो भाई तो हैं। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि दो भाइयों की बात होने वाली है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से सेक्रीफाइस की बात की जाएगी। तो देखो, रीड द स्टोरी, इस कहानी को हमें पढ़ना पड़ेगा उन दोनों भाइयों के बारे में जानने के लिए जो कि उन दोनों उन्होंने के लिए किया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो अब हम देखो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखेंगे भाई, देखिए जरा, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पुराने समय की बात है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, नियर खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी के पास की बात हो रही है। एक छोटा सा गांव है और बहुत पुराने समय की बात हम लोग कर रहे हैं। लिव्ड अ फैमिली, भाई एक परिवार रहा करता था। विद 16 चिल्ड्रन, छोटे मोटे नहीं है, थोड़े बहुत नहीं है, एक परिवार में 16 बच्चे हैं। हाँ, हंसने वाली बात नहीं है, आप लोगों को हंसी आ रही होगी सुन करके, लेकिन एक परिवार है जिसमें कितने बच्चे हैं भाई, 16 बच्चे हैं। तो आप में से तो किसी के होंगे नहीं 16 भाई बहन शायद, है ना। तो टू, एक फैमिली की हम लोग बात करने वाले हैं। उस फैमिली में 16 चिल्ड्रन हैं। आगे देखिए जरा, टू फीड देम, FEED, फीड मतलब खिलाने के लिए। ठीक है ना,
तो टू फीड देम का मतलब है उनको खिलाने के लिए या उनका पालन पोषण करने के लिए। द फादर, पिताजी की बात हो रही है, जो कि कौन है, आ ब्लैक स्मिथ। कौन है भाई? एक ब्लैक स्मिथ है बाय प्रोफेशन। प्रोफेशन होता है पेशा होना या फिर एक तरह से रोजगार होना या नौकरी होना, ठीक है ना। अपना एक कहते हैं ना एक प्रोफेशन की, हाँ मेरा ये व्यवसाय है मेरा। तो उनके पिताजी जो कि उनका प्रोफेशन क्या है, ब्लैक स्मिथ है। तो ब्लैक स्मिथ मतलब आप समझ रहे हो ना, उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है अपने बच्चों को नर्चर करने के लिए या अपने बच्चों की लुक आफ्टर करने के लिए। उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ब्लैक स्मिथ जो कि एक ब्लैक स्मिथ है बाय प्रोफेशन, पेशे से, हैड टू टॉयल, हैड टू, हैज टू और हैव टू मतलब ऐसा करना होगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन हैड टू तो इसका मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, वो हैड टू का मतलब होता है एक तरह से कंपल्शन को शो करना, जैसा कि हम मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट से शो करते हैं। तो हैड टू मतलब ऐसा करना पड़ा। हैड टू टॉयल, उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता था। किसको? उनके पिताजी को। फ्रॉम 7 in the morning, सुबह के 7 बजे से, टिल 10 at night, रात को 10 बजे तक। मतलब देखो उनके फादर कितना हार्डवर्क किया करते थे। सुबह के 7 बजे से रात को 10 बजे तक वो अपने प्रोफेशन के लिए दिया करते थे या अपने काम के लिए दिया करते थे। क्योंकि उनके परिवार में कितने बच्चे थे सर? 16 बच्चे थे। और उनको क्या करना पड़ता था? टू फीड देम, या कह सकते हैं टू टेक केयर देम, उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी देखभाल के लिए उनको इतना सारा काम करना पड़ा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ चुके हो आप लोग। एक गरीब परिवार की बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ फैमिली दैट इज नॉट आई थिंक रिच। क्योंकि सिंपल सी बात है कि यदि किसी भी फैमिली में जो मेन प्रोफेशन है वो यदि ब्लैक स्मिथ का है, तो बताएं ज़रा कि वो फैमिली आप उसे रिच कह सकते हो? नहीं सर, वो तो पुअर कहेंगे। पुअर क्या, उसे एक्सट्रीमली पुअर ही कहेंगे, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पैरा की तरह। फर्स्ट पैरा को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, आई होप आपको समझ में भी आया है। नेक्स्ट पैरा को, सेकंड पैरा को हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके गाइस, अब जरा सा थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, इस पिक्चर में आपको एक एज्ड पर्सन दिख रहा है। ये है वो ब्लैक स्मिथ जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उनका प्रोफेशन है यही ब्लैक स्मिथ का। तो और ये देखो उनकी माँ, हम उनको समझ सकते हैं ये उनकी माँ है। और ये देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सारे क्या हैं, इनके बच्चे हैं, ठीक है ना। तो पिक्चर के थ्रू उनकी फैमिली कंडीशन को शो किया गया है। ओके, अब आगे आते हैं भाई हमारे नेक्स्ट पैरा की ओर। आओ सर, देखो सर, डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, जिसे हम कहते हैं ना इंस्टेड ऑफ, मतलब के बजाय भी, इसके बावजूद भी, देयर, उनकी, मीजरेबल, ये क्या है, मीजरेबल, मीजरेबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दयनीय कंडीशन होना, ठीक है ना। लाइक वी कैन से इन एन एडवर्स कंडीशन, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में होना, या कह सकते हैं एक्सट्रीमली पुअर होना। बेचारे बहुत ज्यादा क्या है, दयनीय कंडीशन है, मतलब मिजरेबल कंडीशन है। टू ऑफ द चिल्ड्रन, टू ऑफ द चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं ना उनमें से कितने? दो। अब देखो भाई कौन है वो दो, कुलदीप सिंह और सुदीप सिंह। कुलदीप सिंह और सुदीप सिंह के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तीसरा कैरेक्टर हमारी स्टोरी में आने वाला है। पहला कैरेक्टर जिसका नेम तो अननोन है, लेकिन वो उनके पिताजी हैं जिनका प्रोफेशन ब्लैक स्मिथ का है, और सुबह के 7 से रात को 10 बजे तक क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। अब परिवार में 16 बच्चे हैं, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू ऑफ द चिल्ड्रन। दोज names are first of all कुलदीप सिंह and after that सुदीप सिंह। तो देखें जरा इनके बारे में क्या बताया गया है। कुलदीप सिंह और सुदीप सिंह had a dream, कुलदीप सिंह और सुदीप सिंह का एक सपना था। हैड अ ड्रीम, यहाँ पर जो हैड है मेरे बच्चों वो बिल्कुल भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना।
हेल्पिंग वर्ब मत समझ लेना उसको, ठीक है। हाँ, हैड अ ड्रीम, उनका एक सपना था। दे बोथ, बोथ वो दोनों के दोनों, वांटेड चाहते थे, क्या चाहते थे, टू परस्यू, परस्यू आपको दिख रहा होगा, परस्यू का मतलब होता है कोई भी एक गोल को लक्ष्य करना, या एक गोल को या लक्ष्य को निर्धारित करना और उसका पीछा करना, मतलब उसके लिए फुल ऑन हार्डवर्क करना या डेडिकेटेड होना। दे बोथ वांटेड, वो चाहते थे, दोनों को दोनों चाहते थे, क्या चाहते थे, टू परस्यू देयर टैलेंट, अपने टैलेंट को दिखाना चाहते थे, अपने टैलेंट को शो करना चाहते थे, फॉर आर्ट, किसके लिए, कला के लिए। लेकिन वो आर्ट किस चीज़ की है अभी नहीं बताया गया है, आगे देखते हैं ज़रा। फॉर आर्ट, वो कला के लिए, वो अपनी कला को सभी को दिखाना चाहते थे, क्योंकि एक्चुअल में वो क्या थे, बहुत ही टैलेंटेड थे। परशु बहुत अच्छा वर्ड है, परशु मतलब पीछा करना, या फिर कह सकते हैं हम कह सकते हैं ना, परशु करना, लक्ष्य का पीछा करना एक तरह से, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स में आपको मिल जाएगा। टू परशु देयर टैलेंट फॉर आर्ट, बट, लेकिन भाई देखो अब एक प्रॉब्लम आ चुकी है, बट मतलब लेकिन, अब प्रॉब्लम क्या है, दे न्यू, वो जानते थे, बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, वेल, बहुत अच्छे से, दैट, कि देयर फादर, उनके पिताजी, जिनका प्रोफेशन क्या है, ब्लैक स्मिथ का है, वुड नेवर बी एबल, कभी भी इस लायक या कभी भी इस ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एबल मतलब योग्य नहीं हो पाना, वुड नेवर बी एबल, कभी भी इस योग्य नहीं हो पाएंगे, या उनकी फैमिली कंडीशन बेचारी इतनी मिजरेबल है कि वो कभी भी नहीं इस काम के लायक हो पाएंगे, क्या, टू सेंड, भेजने के लिए, EITHER, इसे आइदर ना बोल करके ईदर बोलेंगे। ईदर मतलब जब ईदर और का यूज होता है, ईदर और क्या होता है, कंजंक्शन होता है, जिससे आप सेंटेंसेस को या वर्ड्स को आप ज्वाइन करते हो। तो ईदर और मतलब दो चॉइसेस में से किसी एक को बताना, नीदर नॉर, दोनों में से किसी को भी नहीं बताना, एंड बोथ या बोथ हैंड का मतलब दोनों को ही बताना। तो ईदर और आया है मतलब दोनों में से कोई एक की बात की जाएगी। तो देखें बेटा जरा, टू सेंड ईदर ऑफ देम टू जयपुर, भाई उनको कहाँ जाना है, जयपुर जाना है, किसके लिए, स्टडी करने के लिए। कहाँ पे जाना है, एकेडमी में जाना है, ठीक है। तो उनको कहाँ जाना है, एकेडमी में जाना है, किस चीज के लिए वो भी देख लेते हैं जरा। आफ्टर मैनी लॉन्ग डिस्कशन, भाई जब कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है बच्चों के बारे में, बच्चों को बाहर भेजने के बारे में, बच्चों की स्टडीज के बारे में, तो सिंपल सी बात है, डिस्कशन तो होता ही है पेरेंट्स के बीच में, या जो अच्छे जो आप लोगों के लिए कंसर्न होते हैं उनसे आपके पेरेंट्स आपकी बातें शेयर करते हैं कि बच्चों को क्या कराएं क्या नहीं कराएं। तो इसी तरह से डिस्कशन होने लगा, मतलब चर्चा होने लगी फैमिली में, और काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ। उसके बाद रात को काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ, एट नाइट, इन देयर क्राउडेड बेड। क्राउडेड बेड का मतलब समझ रहे हो ना, क्राउड मतलब भीड़, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ भरा हुआ, बेड मतलब बिस्तर, मतलब कहने का मतलब घर में बिस्तर तो हैं कम लेकिन सोने वाले हैं ज़्यादा, मतलब मिजरेबल कंडीशन है, पहले ही बता चुके हैं हम तो चैप्टर में। द टू बॉयज, वो दोनों लड़के, द टू बॉयज, अगर आपको याद हो तो मैंने आपके लिए आर्टिकल्स को पढ़ाया था, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि बेटा जो आर्टिकल द या दी होता है वो डेफिनेट नाउन्स के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दी का यूज क्यों आया है, क्या बता सकते हो, चलो मैं बता देता हूँ। दी मतलब डेफिनेट आर्टिकल होता है, और डेफिनेट मतलब किसी भी चीज़ के बारे में निश्चित, किसी भी निश्चित चीज़ की ओर इंडिकेट करता है, ठीक है ना, सर्टेनिटी को शो करता है, ठीक है। तो देखो द टू बॉयज, अब यहाँ पर ये द टू बॉयज आया है, लेकिन मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे इतने अच्छे से समझ रहे हैं, द टू बॉयज जैसे आया तो उनको पता है किसकी बात हो रही है, पता है या नहीं है, पता है ना किसकी बात हो रही है।
कुलदीप की और सुदीप की, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज किया है हम लोगों ने, द यूज किया है, क्योंकि उन दो लड़कों की बात हो रही है जिनकी बात हम इस चैप्टर में पहले भी कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस अबाउट देम अर्लियर, ओके। तो देखें जरा, फाइनली वर्कड आउट अ पैक्ट। तो मतलब आखिरकार क्या हुआ भाई, उन दोनों भाइयों के बीच में एक पैक्ट हो गया, पैक्ट, पैक्ट, ठीक है। जैसे कि पुनः पैक्ट है, पैक्ट का मतलब होता है, क्या होता है, समझौता होना। समझौता होना मतलब एक तरह से वो कहते हो ना आप लोग, एग्रीमेंट। हाँ वही एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो गया, मतलब एक समझौता हो गया दोनों भाइयों के बीच में। दे वुड टॉस, TOSS, टॉस। बॉयज के लिए तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो दिन भर क्रिकेट खेलते हैं, खूब क्रिकेट खेलते हैं। तो टॉस तो मतलब आप जानते हो, टॉस का मतलब होता है उछालना, ठीक है। क्या होता है, उछालना। तो टॉस मतलब उछालना। तो उन्होंने, दे वुड टॉस अ कॉइन, वो क्या करेंगे, एक सिक्का उछालेंगे, मतलब टॉस करेंगे। द विनर, अब भाई जब देखो आप लोग टॉस करते हो किसी भी मैच में, तो एक तो विनर पार्टी होती है, एक लूजर पार्टी, मतलब एक को तो जीतना होता है, एक को हारना होता है, सिंपल सी चीज़ है। तो जो विनर है, जो उस टॉस पर जो जीतेगा, विनर, वुड गो टू जयपुर, वो क्या होगा भाई, जयपुर जाएगा। भाई टॉस जीतने वाला कहाँ जाएगा, जयपुर जाएगा। वाइल, जबकि द लूजर, जो बेचारा टॉस हार जाएगा, किसमें से, सुलदीप, सॉरी इसमें से सुदीप या कुलदीप में से, वुड गो डाउन इनटू द नियर बाय माइंस। नियर बाय का मतलब पास की, नियर बाय मतलब पास की, माइंस मतलब, माइन मतलब जानते हो ना, वो कहते हैं ना हम लोग, खजाना कहते हैं या खान कहते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, जहाँ पर स्टोरेज होता है, माइंस स्टोरेज होता है किसी भी मेटल का, या फिर हम कह सकते हैं स्टोन का भी होता है, ठीक है। तो भाई उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम दोनों भाई मिलकर के ना टॉस करेंगे, और जो हम दोनों में से जो भी टॉस जीतेगा ना, वो तो जाएगा जयपुर, और जो टॉस हार जाएगा वो कहाँ जाएगा, नियर बाई, पास की, माइंस, खानों में जाएगा। किसके लिए भाई, काम करने के लिए, और किसके लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ उनके बीच में सर, ये एक क्या हुआ, एक पैक्ट हुआ। पैक्ट मतलब समझौता हुआ, मतलब एग्रीमेंट हुआ, ठीक है ना। द कंडीशन इन विच बोथ ब्रदर्स वर सेटिस्फाइड, दोनों इस चीज से संतुष्ट है, ठीक है। जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अब हम देखते हैं कि जरा देखते हैं भाई क्या होने वाला है, देखें। एंड और विद हिज अर्निंग, लेकिन जो हार जाएगा वो अपनी अर्निंग मतलब अपनी कमाई से, सपोर्ट, सपोर्ट करना मतलब हाँ साथ देना, समर्थन देना, हिज ब्रदर, अपने भाई का, एट द अकेडमी, कहाँ पर, उस अकेडमी में। भाई अब अगर एक भाई उनमें से जयपुर जाएगा तो सिंपल सी बात है सर कि खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, या उसको अपने वो देखने पड़ेंगे, सारे एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे, या उसको हेल्प भी करनी पड़ेगी इकोनॉमिकली। तो जो हारेगा ना वो माइंस में काम करेगा, खानों में काम करेगा, और अपने भाई की क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग, पूरा करने के बाद, हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद, इन 4 years, 4 सालों के, 4 सालों में पढ़ाई को पूरा करने के बाद, ही वुड सपोर्ट, वो सपोर्ट करेगा, साथ देगा, द अदर ब्रदर, दूसरे भाई का, एट द अकेडमी, कहाँ पर, अकेडमी में, इधर, या तो विद सेल्स ऑफ हिज आर्ट वर्क, या तो अपने आर्ट वर्क के सेल्स के साथ, मतलब उसकी जो कमाई होगी उससे, और या फिर इफ नेसेसरी, यदि जरूरत हो, ऑल्सो बाय लेबरिंग इन द माइंस, या फिर अगर जरूरत पड़े तो दूसरे भाई को भी कहाँ काम करना पड़ेगा, यदि गलती से उसे काम नहीं मिलता है जयपुर पढ़ने के बाद भी, तो वो भाई भी क्या करेगा, लेबरिंग, LABOUR, लेबर मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, लेबरिंग मतलब हार्डवर्क करते हुए, कहाँ पर, माइंस में, माइंस मतलब आ, खानों में, ठीक है ना। तो ये पैक्ट हो गया, समझौता हो गया। पहले जो टॉस जीतेगा वो जयपुर जाएगा,
जो हार जाएगा वो माइंस में काम करेगा, दूसरे वाले भाई की हेल्प करेगा। फिर 4 साल के बाद वो भाई जब जयपुर से वापस आ जाएगा तो जो दूसरा भाई है जो जयपुर से आएगा वो उस दूसरे भाई की क्या करेगा, मदद करेगा। किस चीज के लिए, उसकी एकेडमी जाने में। तो ये क्या हो गया, एक पैक्ट हो गया उन दोनों के बीच में। ओके, अब देखते हैं जरा क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए बेटा, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे टॉस्ड अ कॉइन, उन्होंने क्या किया, एक सिक्का उछाला, मतलब उन्होंने टॉस के प्रोसेस को फॉलो किया। ओके, और उसके बाद जब उन्होंने टॉस के प्रोसेस को फॉलो किया तो सुदीप सिंह वॉन द टॉस, सुदीप सिंह ने टॉस जीत लिया। सुदीप सिंह भाई टॉस जीत गया, ठीक है ना। अब वो बैटिंग नहीं करेगा, तुम लोग ये सोच रहे हो कहीं वो बैटिंग करेगा, नहीं। तो सुदीप सिंह वॉन द टॉस एंड वेंट ऑफ टू जयपुर, सुदीप सिंह ने टॉस जीता और वो कहाँ चला गया, जयपुर के लिए रवाना हो गया। वेंट ऑफ का मतलब होता है कि किसी स्थान के लिए निकल जाना या रवाना हो जाना या चले जाना। एंड कुलदीप सिंह, और कुलदीप सिंह ने क्या किया, कुलदीप सिंह स्टार्टेड वर्किंग, कुलदीप सिंह ने, क्योंकि भाई वो ही लॉस्ट द प्रोसेस ऑफ द टॉस, या कह सकते हैं ही लॉस्ट टॉस, वो बेचारा टॉस हार गया। जैसा कि पैक्ट था, समझौता था, जो हारेगा वो क्या करेगा, डेंजरस, खतरनाक माइंस, खानों में क्या करेगा, काम करेगा। किस चीज के लिए, हाँ, टू हेल्प द अनदर ब्रदर या अदर ब्रदर, या फिर टू हेल्प द ब्रदर हु विल गो टू जयपुर, तो उस भाई की मदद करने के लिए जो कहाँ जाएगा, टॉस जीतने के बाद जयपुर जाएगा। कौन जीत गया सर, सुदीप तो टॉस जीत गया और कुलदीप को काम करना पड़ा, तो उसने काम करना शुरू कर दिया। कहाँ, खतरनाक खानों में। एंड फॉर द नेक्स्ट 4 years, और अगले 4 सालों तक, फाइनेंस्ड, FINANCED, फाइनेंस मतलब व्हेन यू आर हेल्पिंग समवन इकोनॉमिकली, ठीक है ना, आर्थिक रूप से आप किसी की मदद करते हो, मतलब पैसों की मदद करना, ठीक है ना, फाइनेंस्ड। तो उसने फाइनेंस मतलब अपने भाई की आर्थिक मदद की। सुदीप सिंह वर्क, सुदीप सिंह का जो काम है, एट द अकेडमी, कहाँ, अकेडमी में, जो अकेडमी कहाँ है सर, जयपुर में है। ओके, तो वो अकेडमी में कौन गया, सुदीप सिंह गया। तो उसका जो काम था कहाँ पे, अकेडमी में, वो जो काम करने लगा, अर्न्ड हिम इंस्टेंट प्रेज। देखें जरा इस चीज को, इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत ही जल्दी होना या तुरंत, मतलब उसका काम इतना अच्छा होने लगा सुदीप सिंह का अकेडमी में कि उसके काम की वजह से उसको इंस्टेंट, तुरंत क्या मिलने लगी, प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है सर, प्रशंसा होता है। प्रशंसा मतलब तारीफ करना होता है। तारीफ करना मतलब बढ़ाई करना, अप्रिशिएट करना या एडमायर करना। तो कहने का मतलब हम समझ सकते हैं, सुदीप सिंह का काम इतना अच्छा था कि उसको उसके काम की वजह से पूरी एकेडमी में उसको क्या हुआ, वो फेमस हो गया, वो या फिर वो जाना जाने लगा, मतलब फेमस हो गया भाई, वो इतना अच्छा काम करने लगा। 4 years स्पेंट, 4 साल भाई, ठीक है ना, बीत चुके हैं, स्पेंट व्यतीत हो गए थे एट द अकेडमी, कहाँ पर, अकेडमी में। रिफाइंड हिज स्किल्स, रिफाइंड का मतलब होता है किसी चीज को और भी ज्यादा प्योर करना या किसी चीज को और बेटर बनाना। तो उसकी जो स्किल्स थी ना, जो टैलेंट था उसके अंदर पहले से, वो और भी ज्यादा अच्छा हो गया, निखर गया टैलेंट। एंड ही बिगन, और उसने शुरू कर दिया, बिगन सेकंड फॉर्म में आप सब जानते हो, जिसे हम पास्ट सिंपल कहते हैं, है ना, और मतलब पास्ट में है तो सिंपली है, पास्ट सिंपल है। ही बिगिन टू अर्न, और उसने शुरू कर दिया, टू अर्न कमाना, कंसीडरेबल फी। कंसीडरेबल फी का मतलब होता है इनफ अमाउंट में आप जब पैसा कमाते हो, या पर्याप्त मात्रा में या उचित मात्रा में आप अपनी फी लेते हो या पैसा कमाते हो। तो उसने फॉर हिज वर्क, अपने काम के बदले, सुदीप सिंह ने जब 4 साल के बाद अकेडमी से वो वापस आया, तो सुदीप सिंह का काम इतना अच्छा हुआ करता था कि उसको उसके काम के बदले
उसे बहुत अच्छा पैसा उसके काम के लिए मिलने लगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, एक गुड आर्टिस्ट बन गया। सो नाउ वी कैन से सर सुदीप सिंह आफ्टर practicing 4 years in the academy that is in the Jaipur, he became a good artist क्योंकि now he started to earn enough or proper मनी फॉर हिज वर्क, तो उसको अपने काम के बदले में अच्छा पैसा मिलने लगा। तो गाइज आज की वीडियो में हम चैप्टर को बस यहीं तक पढ़ेंगे। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कल कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही मज़ेदार हमारी टेक्स्ट बुक है पूरी की पूरी, जो कि मैंने आपको आज सेंड भी कर दी है 8th स्टैंडर्ड के ग्रुप में। तो देखिए ज़रा, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, देखो। ओके, अब देखो इतना सा चैप्टर बचा है, ये देखिए यहाँ से ये, और बस। ठीक है, उसके बाद ग्लॉसरी आ चुकी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, हालांकि वर्ड मीनिंग्स पहले ही सेंड कर चुका हूँ। 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 3 और 4 पैरा बचे हैं, मतलब छोटा सा पार्ट बचा है चैप्टर का, जो कि हम लोग कल कंप्लीट करने वाले हैं। आपको क्या करना है, चैप्टर को पहले सबसे से अच्छे से रीड कर लें, समझ लें, वीडियो को ध्यान से देखें, और वर्ड मीनिंग्स को लर्न ज़रूर करें बेटा, वर्ड मीनिंग्स को नोट भी करें। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर डेफिनेटली समझ में आया है कि, और अब हम आपसे मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में। सो टिल देन, stay at home, stay safe, and enjoy online learning. Okay, bye bye, students.